हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो सब लोग? चलो ठीक हो ना? तो स्टार्ट करते बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.4 और हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बात कर ली थी, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 4 का ही जो 4 के जितने पार्ट थे उन्हीं से बस इंटरसेक्शन निकालना होगा। हमने जो 4th क्वेश्चन था उसमें हमने यूनियन की बात की थी। क्या बात की थी? यूनियन की। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट इन क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके उसका इंटरसेक्शन सब निकालना था, ठीक है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसका सारे के सारे इंटरसेक्शन निकालना हो। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें है, इसी का यूज वहां भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही हम लोग कौन सा कर लेंगे? फिफ्थ वाला आसान, केवल उसमें इंटरसेक्शन ही निकालना है दो सेट के बीच का। तो पहले देखते हैं इंटरसेक्शन का मतलब हमने क्या बताया था बेटा? मीन्स ऑफ इंटरसेक्शन एक तरीके से HCF, जैसे हम हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर निकालते थे, जो चीज़ कॉमन होती थी वही तो HCF होता था। यहाँ पर जो भी सेट होंगे इंटरसेक्शन जिन सेट के बीच से निकाला जाएगा उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे केवल वही हम इंक्लूड करेंगे, वही हम लेंगे, उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो A इंटरसेक्शन B है तो A यहाँ पर है और B यहाँ पर सेट है। A और B में देखो जरा कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं। तो देखो 7, 9 और 11 ये तीन और यहाँ से ये तीन कॉमन है। और तो 3, 5 इसमें है नहीं, 13 इसमें है नहीं, यानी कि जो कॉमन वही लेंगे 7, 9 एंड 11। ये हमारा A इंटरसेक्शन B हो गया। ऐसे ही B इंटरसेक्शन C निकालना है तो B और C देखो इसमें से कौन से कॉमन है बेटा? तो 11, 13 कॉमन है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहे हैं एक में, दोनों में, ठीक है। इसमें क्या होगा? 11 एंड 13। ऐसे ही A इंटरसेक्शन D, पहले A इंटरसेक्शन C निकालना है, फिर C इंटरसेक्शन D, एक तरीके से मतलब जो आएगा उसने उसका इंटरसेक्शन D के साथ कर लेना, ये है। या क्या कर सकते बेटा? A इंटरसेक्शन C पहले निकाल लें फिर ऊपर वाला करेंगे। A इंटरसेक्शन C जरा देखो A और C में कौन सा एलिमेंट कॉमन है बेटा? तो यहाँ देखो 11 है लास्ट फर्स्ट और यहाँ पर लास्ट 11, केवल 11 कॉमन है। क्या है? 11 कॉमन है किसमें? A इंटरसेक्शन C में। और अब हमको यहाँ पर देखो A इंटरसेक्शन C पता हो गया, इंटरसेक्शन D के साथ D कहाँ है? D में क्या 11 है? D में 11 नहीं है, D में क्या है? 15 एंड 17 है, ओके। और A इंटरसेक्शन C में केवल 11 है, ओके। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर आएगा? 5। क्या आएगा इसका? 5। जब कोई भी चीज कॉमन एलिमेंट ना मिले तो एम्प्टी सेट होता है और उसको बोलते हैं 5, ठीक है। या देख लो A इंटरसेक्शन C 11 है। अब इसका D के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? D में क्या 11 है? नहीं है, इसलिए 5 और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, ओके। इसके बाद A B इंटरसेक्शन D, B और D के बीच देखो तो B यहाँ पर है और D वहाँ पर है। B और D भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या रहेगा? 5 रहेगा। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो पहले हम B यूनियन C निकालें। क्या निकालें बेटा? B यूनियन C और फिर उसका A के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे। तो जरा देखो B यूनियन C अगर जो हम लोग निकालें B यूनियन C तो देख लेते क्या आएगा। B कहाँ है? ये है। 7, 9 यूनियन में सारे एलिमेंट होते हैं बेटा, 7, 9, 11, 13 एंड 15। जो कॉमन हो उनको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं उनको भी साथ में हम ले लेते हैं। इसको हम यूनियन बोलते थे एलसीएम की तरह। अब इसका A के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो A यहाँ पर है, जरा इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका? तो देखो 7, 9 है, यहाँ भी 7, 9 है, यानी 7, 9 एंड 11। यही चीज तो कॉमन है इसमें और इसमें देखो, ठीक है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? केवल 7, 9 एंड 11, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर। एंड A इंटरसेक्शन D, A और D में कोई चीज भी कॉमन नहीं है, इसलिए क्या रहेगा इसका आंसर? 5 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही A इंटरसेक्शन B यूनियन D, तो पहले B और D का यूनियन निकालो। B और D का यूनियन क्या होगा? B यूनियन D। B एलिमेंट है 7, 9, 11, 13 और D में क्या है? 15 एंड 17। ये हमारा हो गया यूनियन, ठीक है।
अब यूनियन हो गया तो ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में कौन कौन से आएंगे? 7, 9 एंड 11। क्या है इसका आंसर? 7, 9 एंड 11। यही चीज कॉमन मिलेगी बी यूनियन डी में, बी यूनियन डी यानी इन एलिमेंट में, और इसके साथ जब लेंगे इंटरसेक्शन तो 7, 9, 11 केवल यही एलिमेंट कॉमन होगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ निकाल चुके हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, और इसका इंटरसेक्शन लेना बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल लिए, दोनों निकाल लिए ना बेटा। तो इनमें देखो कौन सा कॉमन है? केवल और केवल 11। इसका आंसर क्या होगा? 11। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी के बीच का इंटरसेक्शन। लास्ट है ए यूनियन डी, ए और डी का, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11 और 15, 17 हो जाएंगे ए यूनियन डी में। फिर बी इंटरसेक्शन सी, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो 11 और 13 इसमें है, यानी कि केवल 11 होगा। ए यूनियन डी में 11 है और 15 केवल 11 आता है। क्या आएगा? आप लोग इसको कर लेना, नहीं आ रहा समझ में तो पहले ए यूनियन डी बना लेना, बी इंटरसेक्शन सी दिया है तब लेना, ठीक है, कॉमन, और आपका ये आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, केवल इंटरसेक्शन वगैरह ही निकालना है। ओके, इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? दो 4 सेट दिए हुए हैं, ए दिया है x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x क्या है? नेचुरल नंबर है। ओके, अगर जो हम इसको थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, किसमें लिखे बेटा? सेट बिल्डर, उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखें तो थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है, लिखना अभी बता रहे हैं। और b यहाँ पर क्या है? इवन नेचुरल नंबर है, c जो है ऑड नेचुरल नंबर का है, एंड d है प्राइम नंबर का, ठीक है। अगर ये नंबर आपको पता है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसको थोड़ा रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर क्या होगा बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे बेटा? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही हो जाएगा, ये इवन नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे? इसका बना लेते हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये तुम्हारे होंगे क्या? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड वही होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। और प्राइम नंबर कौन से बेटा? प्राइम नंबर तुम्हारा कौन सा होगा? 3, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब हमको इसके बीच का निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो डी और सी ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आंसर इसमें अगर जो हम मैच करें, हाँ ओके सही है। तो इससे अब देखो सही लिखा है क्वेश्चन। अब यहाँ से पहला निकालते हैं, ऑप्शन दिया था सही लिखा ना, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन बी अगर जो हम फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो क्या हो जाएगा? ए ये है और बी ये है, इनके बीच के कॉमन कौन कौन से नंबर होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर पूरा लिखा है, और ये क्या लिखा है? 2, 4, 6, 8, 10। तो एक तरीके से ये जितना नंबर, ये सारे के सारे नंबर इसमें लाई करेंगे भैया। नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर होंगे, चाहे वो इवन हो या ऑड हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस नेचुरल नंबर से ये जो सेट बी है ना, ये कॉमन है कि नहीं? ये कॉमन, इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे, लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं मिलेंगे।
है कि नहीं। तो एक तरीके से ये क्या इसका सबसेट, ये इसका सबसेट है। और हमने बताया था जब भी ये सबसेट हो तो उसका ए इंटरसेक्शन बी, आंसर बी ही आएगा। क्या आएगा? बी। सारे के सारे बी के एलिमेंट फर्स्ट वाले उसमें मिलेंगे, यानी कि कॉमन बी पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का बी ही होगा। ओके, नहीं जानते तो आप ऐसे पहले लिख सकते हो, इसको थोड़ा लिखना चाहें, कहेंगे सर इसके अंदर 2 वहाँ पर है, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, ऐसे सारे मिलेंगे। और ये एक तरीके से क्या है? बी सेट ही तो लिखा है, बी सेट लिखा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो इसमें भी वही कंडीशन है बेटा, 1 3 5 जितने भी ऑड नंबर होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर में है कि नहीं। तो यहाँ भी 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, और ये सारे नंबर मिलते जाएंगे। और ये हमारा कौन सा है? सी है। इसका आंसर क्या होगा फिर? सी है। इससे सी से क्यों लिखा है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन डी, अब ए इंटरसेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन है ए इंटरसेक्शन डी में? तो देखो सारे भाई एलिमेंट कॉमन 2 3 5 7 11, या नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर सारे होते हैं, इसलिए ये भी कॉमन रहेगा। और ये आंसर क्या रहेगा इसका? डी रहेगा। अब बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका आंसर क्या होगा भैया? अब ये बताओ क्या इवन नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर में कोई चीज कॉमन मिलेगी? नेचुरल नंबर तुम्हारे 2 ही टाइप के होते हैं, या तो इवन होगा या ऑड होगा। इवन पार्ट अलग, ऑड पार्ट अलग, ये कभी भी इनके कोई भी एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकते हैं। जरा देखो 2 4 6 7 2 4 6 8 10 है, और यहाँ पर 1 3 5 7 9, क्या कोई एलिमेंट इन दोनों में कॉमन होंगे? इवन अलग है, ऑड अलग है, कोई चीज कॉमन नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब बी इंटरसेक्शन डी की बात करें तो बी का डी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है? केवल 2 ही तो कॉमन है, केवल 2 कॉमन है, बाकी तो सब ये क्या है बेटा? ये ऑड नंबर तुम्हारे चल रहे हैं एक तरीके से प्राइम नंबर में, और वो तो इवन में कभी मिल ही नहीं सकते हैं। इसलिए इसका आंसर केवल क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। लास्ट है सी इंटरसेक्शन डी, सी का इंटरसेक्शन डी के साथ लेना है, तो भैया बताओ इसमें आंसर क्या होगा? 1 है वहां पे? नहीं है। 2 है? नहीं है। 3 से सारे एलिमेंट 3 5 7 11 और ये डॉट 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 डॉट, यानी कि 2 को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने प्राइम नंबर हैं बेटा वो ऑड नंबर में मिलेंगे। चाहे जो लिख के देख लो, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, और ये सब ऑड नंबर है कि नहीं। ये सारे के सारे जितने भी वो हैं ऑड नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम जो नंबर होते हैं केवल एक ही नंबर होता है जो इवन होता है, बाकी सब ऑड होते हैं। और वो कौन सा नंबर है? 2 ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। क्या है? 2 क्या बेटा? इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। कौन सा? केवल 2, और बाकी सब क्या है? ऑड प्राइम नंबर। तो यहाँ पर क्या है? ये है सब ऑड है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में सारे दिए थे, इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर देना है इसका। ठीक है, तो क्या होगा? x सच दैट x क्या है? x इज अ ऑड प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे? ऑड प्राइम नंबर। समझ में आया? 2 हट गया तो सारे के सारे ऑड बचे, और वो है क्या? प्राइम नंबर है, इसलिए ये ऑड प्राइम नंबर आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन 7 था। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ये जो पेयर दिए हुए हैं सेट के, ठीक है, ये जो सेट के पेयर दिए हुए हैं इनमें से बताना कौन सा ऐसा पेयर है जो डिसजॉइंट सेट का है। ठीक है, अब डिसजॉइंट सेट क्या है? इंटरसेक्शन भी पढ़ लिए, यूनियन भी पढ़ लिए, डिसजॉइंट क्या है? डिसजॉइंट सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। डिसजॉइंट का मतलब है इंटरवल, अलग अलग इंटरवल। एक मैंने डिसजॉइंट इंटरवल की बात की थी, यानी अलग अलग इंटरवल को हम डिसजॉइंट इंटरवल बोलते थे। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर अगर जो कोई ऐसा सेट आ रहा है जिनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, अगर जो ए इंटरसेक्शन बी, एक तरीके से 2 सेट हैं, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर जो 5 आ जाए तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट, यानी कोई इसमें ज्वाइंट नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं दोनों सेट में, यानी कि दोनों के एलिमेंट अलग अलग हैं, कोई कनेक्शन नहीं, तो ऐसे एलिमेंट को हम डिसजॉइंट कहते हैं। ठीक है, कोई ज्वाइंट नहीं है। ओके, तो इसको देखते हैं। ओके, तो डिसजॉइंट सेट समझ में आया बेटा?
डिसजॉइंट सेट उस सेट को कहते हैं जिनमें कोई भी इंटरसेक्शन पार्ट ना मिले, यानी कि कोई भी जो कॉमन पार्ट होता है, जो कॉमन एलिमेंट है वो ना मिले, उस सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, जिसका ए इंटरसेक्शन भी फाई आ जाए, कोई एलिमेंट ना मिले एक तरीके से। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 एंड x इज अ नेचुरल नंबर जिसकी वैल्यू 4 से ज़्यादा और 6 से कम, क्या बोला है, यानी कि इसको 4 5 6 ये है, इसका मतलब यही तो है। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो देखो भैया 4 कॉमन है, क्या है 4 कॉमन है, तो ये तुम्हारा डिसजॉइंट पेयर नहीं होगा, ठीक है, ये तुम्हारा डिसजॉइंट पेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी अगर जो निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, और हमने क्या बताया 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो दोनों में कॉमन मिल गया हमको कौन सा एलिमेंट 4, इस वजह से ये सेट जो पेयर है डिसजॉइंट सेट का पेयर नहीं है। ओके, सेकंड वाला देखते हैं, ये वाला सेट और ये वाला सेट, इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ ई देखो कॉमन है, यानी कि ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ओके, x इज एन इवन इंटीजर और इज ऑड इंटीजर। अब इवन ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि इवन नंबर तुम्हारे होते हैं 2 4 6 और यही समथिंग होते हैं आगे जो भी है, और इसमें ऑड में क्या होता है 1 3 5। इस वजह से ये तुम्हारा क्या होगा डिसजॉइंट सेट होगा। ओके, क्योंकि इसमें कॉमन है इसलिए क्या है डिसजॉइंट सेट है। ओके, तुम्हारा तो ये बेटा ये क्या है तुम्हारा डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन भी दोनों का निकालें तो क्या आएगा 5 आएगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमको 4 सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, ठीक है, इन सेट्स का हमको क्या निकालना है डिफरेंस करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया है ए डिफरेंस बी, ए और बी का डिफरेंस ए माइनस बी निकालना है, तो क्या करेंगे बताएंगे था, ए से जितने बी के एलिमेंट ए में, ये ए वाले सेट में जितने बी के एलिमेंट होंगे वो बाहर कर देना एक तरीके से। तो ए एलिमेंट ये देखा और बी वो है बेटा, तो इसमें से कौन कौन एलिमेंट ऐसे जो कॉमन है दोनों में देखो, तो जरा देखते हैं 4 8 12, देखो यहाँ पर एक 12 सेट है एलिमेंट, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है 12 है, और कौन सा है, और तो कोई एलिमेंट बी के इसमें है ही नहीं है, 3 6 9 15 18 और 21 और कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा एक सेट सारे होंगे बस 12 नहीं होगा। ओके, ये हमारा इसका आंसर होगा। डिफरेंस का मतलब होता है बी को माइनस कर दो, ए से बाहर कर दो, तो जितने बी के एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरा है ए माइनस सी, ए से सी को माइनस कर दो, सी ए है, तो देखो कौन कौन से कॉमन है, एक तो 6 बाहर हो जाएगा, 12 तो बाहर ही होगा, और कोई है बाहर, बस इतना ही है ना 16 तक तो था। तो इसका क्या होगा आंसर 3 9 15 18 एंड 21, यह आपका आंसर होगा। ऐसे ही बेटा a माइनस डी है, a माइनस डी क्या होगा, a से d के जितने भी एलिमेंट हैं वो निकालना है, तो देखो इसमें तो 15 है, बस केवल 15 बाहर होगा, बाकी तो सारे एलिमेंट रहेंगे, तो इसमें भी रहेंगे 3 6 9 12 18 21, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही c माइनस ए अगर जो लिखा जाए क्या लिखें b माइनस ए है, b माइनस ए यानी कि b से a को माइनस कर दो, तो अब b को देखेंगे, क्या देखेंगे b को, और इसमें देखें a का कोई एलिमेंट कॉमन है केवल 12 है, कौन सा है 12, तो केवल 12 को बाहर रखो, बाकी सब आंसर लिख दो, यानी कि 4 8 16 एंड 20। एंड आई होप अब आप लोग इसको कर लेंगे, समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो इसके बेटा इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो खुद आप लोग सॉल्व करें, क्योंकि डिफरेंस नहीं केवल करना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 10 नंबर क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल टू, x दिया है a b c एंड d, ठीक है, एंड y दिया है f b d g, ठीक है।
अब इसमें फाइंड करना, फिर इसमें डिफरेंस भी फाइंड करना है, x माइनस वाई फाइंड करना है, तो वो भी वही हो जाएगा। x के जितने भी एलिमेंट इसमें कॉमन, देखो b कॉमन है, d कॉमन है, b और d है, बाकी कुछ नहीं, यानी कि आंसर क्या होगा, a और c आंसर होगा। ऐसे ही y माइनस एक्स करना है, तो y से x के पार्ट माइनस करो, तो इसका आंसर क्या होगा, यही तो b और d कॉमन है और तो सब वही है, यानी इसका आंसर f और g, केवल वही एलिमेंट बचे। और x इंटरसेक्शन y करना है, तो इसका क्या कॉमन है, b और d कॉमन है ना, तो केवल b और d आएगा, क्योंकि और तो कोई चीज कॉमन है ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, देन व्हाट इज द r माइनस q। क्या बोला, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर का r सेट है एंड q इज द रेशनल नंबर, तो तुम्हारे क्या बचे बेटा, तो जो सेट होगा r माइनस q क्या होगा, रैशनल हट गया तो क्या बचा, इरेशनल। ठीक है, और अगर जो बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें देखो केवल ट्रू एंड फॉल्स के पार्ट आपके हैं, पर यानी क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा फिर वही हमको डिसजॉइंट सेट बताना है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर शायद 8 में बात की थी, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखना है। 11 तो हो जाएगा ना, r है रियल पार्ट और उससे हम रैशनल पार्ट निकाल देंगे, तो क्या बचा, इरेशनल। रियल पार्ट दो पार्ट में, या तो रैशनल या इरेशनल, दो ही टाइप के तो नंबर होंगे, या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। रैशनल चल जाएगा तो क्या बचेगा, इरेशनल के बचेगा, यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर होगा। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट, बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 कॉमन है, 2 3 4 5, ठीक है, इसमें और 3 एंड 6, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, नहीं है, क्योंकि 3 कॉमन है। क्या बेटा, 3 कॉमन है, कॉमन होने की वजह से डिसजॉइंट सेट नहीं है। ऐसे ही सेकंड वाले में a e i o u एंड a b c d, इसमें भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि a कॉमन है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। दूसरा है 2 6 10 एंड 14, तीसरा है, और इसमें क्या है 3 7 11 एंड 15, ये डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये ट्रू है, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स। लास्ट है 2 6 10, इसका 3 7 11, इसमें भी कोई चीज कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट है, और इसका भी आंसर ट्रू है। ओके, तो आप ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हुई। अब अगले दिन बात करेंगे 1.5 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट, ये चीजें बताएंगे। ठीक है।